द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी नाउ 10% बढ़ा दी बाय स्ट्रेचिंग। इसमें ना पता है स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। और ये अगर 10% बढ़ा दिया आपने इसके अंदर, यानी कि मल्टीप्लाई देखो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और ये कितना कर दिया यहाँ पे, ये 10% स्ट्रेच कर दिया, कितना हो जाएगा ये 20%, 20 तो सम का 20% कितना हो जाएगा 2 हो गया, तो 10 और 2 12, तो एक तो आंसर इससे आएगा 10 और 2 12। लेकिन पता है क्या, ये जो एरर इक्वेशन वाला फंडा है ना, ये 2-4-5% तक ही लगता है, 10% तक भी लगा सकते हैं वैसे इसको, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर अगर 10% से भी ज़्यादा हो जाए ना, मतलब 7-8% से भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर पता क्या करते हैं हम लोग, फिर तो ये देखते हैं कि भाई मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो आर था, आर प्लस में आर बाई 10 10% बढ़ा दिया, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 11 आर बाई 10 हो जाएगा यहाँ पर ये, तो 11 आर बाई 10 माइनस में आर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये देखो 11 आर बाई, देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल वाला ये बाद में ही हो गया, पहले इतना था आर बाई 10 बढ़ गया, तो यानी कि इसमें तो पता है इसमें इंक्रीज कितना आएगा आर बाई 10, नहीं लेंथ बढ़ाइए क्या 10%, लेंथ 10% बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ेगा, आर का स्क्वायर करना है ना आपको, एल का स्क्वायर है यहाँ पर, ये लेंथ कितनी होगी पहले तो ये बताओ आप, रुको लेंथ कितनी होगी पहले थी एल, अब कितनी होगी यहाँ पे एल प्लस एल बाई 10, यानी कितनी होगी यहाँ पे 11 एल बाई 10 होगी। तो पहले तो जो रेजिस्टेंस था ना वो था आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और बाद में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, रो इंटू में 11 एल बाई 10 अपॉन में ए, ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि रो एल बाई ए इंटू 11 बाई 10, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। पहले इतना था, ठीक है, अब इतना हो गया, पहले इतना था रो एल बाई ए था, ठीक है, अब इतना हो जाएगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू 11 बाई 10 माइनस 1, यानी कि 1 बाई 10 हो गया, 1 बाई 10 अपॉन 1 इंटू 100, 10% आंसर आएगा इसका आंसर, 10%। ये पता है क्या 10% बढ़ गया, यानी कि 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, तो उस हिसाब से 11 ओम हो जाना चाहिए, आंसर 12 ओम दे रखा है ना, आप इसी से कर लिया करो। हाँ रो एल स्क्वायर बाई वी करना था आपको, रो एल स्क्वायर बाई वी करना, देखो सुनो, हाँ जी बात तो सही, 10% तक लगा सकते हो आप, ये वाला मेथड 10% तक लगा सकते हो आप। मैं इस मेथड से और करके दिखाया तो इतना ही आएगा आंसर, मैं करके दिखा देता हूँ, मैंने गलती की इसमें, देखो मैं करता हूँ आपको, देखो इसमें ध्यान सुनो, देखो ये एक फॉर्मूला रो एल, देखो रो एल बाई ए होता है ना जो, उसमें एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने, तो रो एल स्क्वायर अपॉन में वी बन जाएगा, ये रो एल स्क्वायर अपॉन वी, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना आ गया रो एल स्क्वायर अपॉन वी, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे रो इंटू में 11 बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई में वी, यानी कितना आएगा यहाँ पे रो एल स्क्वायर बाई वी इंटू में 1 to 1 बाई 100, ये आ गया नया वाला रेजिस्टेंस। ये पहले वाले जो रेजिस्टेंस है वो इतना था रो एल स्क्वायर बाई वी, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे इतना है, दूसरे वाला रेजिस्टेंस रो एल स्क्वायर बाई वी इंटू में 1 to 1 बाई 100। अब एक काम करो बताइए चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे रो एल स्क्वायर बाई वी इंटू 1 to 1 बाई 100 माइनस में रो एल स्क्वायर अपॉन वी। अब इसमें से बाहर ले लो आप, रो एल स्क्वायर अपॉन वी को बाहर ले लिया, 1 to 1 बाई 100 माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पर ये रो एल स्क्वायर अपॉन में वी इंटू में 21 बाई 100 आ जाएगा आपके पास। ये तो चेंज इन ये तो चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया, और परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बताना था ना, परसेंटेज इंक्रीज, तो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाई ओरिजिनल वाला R1 इंटू 100 ऐसा करते हैं हम लोग। तो डेल्टा R1 कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा R1 आएगा रो एल स्क्वायर अपॉन में वी इंटू में 21 बाई 100 अपॉन में ओरिजिनल वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे रो एल स्क्वायर अपॉन में वी इंटू 100 करेंगे आप,
तो इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 21/100 इंटू 100 कितना जाएगा यहाँ पर, ये 21%, 21% हो गया। तो अगर 21% का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका 21% निकाल लो आप, कितना हो जाएगा किसका, ओरिजिनल का, आर प्लस में इसे 21% कितना आएगा, 10 प्लस में 21/100 इंटू 10, तो 0 ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये 10 प्लस में 2.1 यानी कितना आएगा यहाँ पे 12.1। ओ इतना, वास्तव में तो इतना आएगा, ये प्रैक्टिकली तो वास्तव में इतना होगा 12.1 होगा, लेकिन 12.1 के सबसे नजदीक क्या है यहाँ पे 12 ही है, 12.1 के नजदीक तो 12 ही है। ठीक है, यानी 10% तक तो 0.1 का ही फर्क पड़ रहा है, इसलिए 10% तक कर सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना।